प्याज के जब भी बाजार भाव ऊपर की तरफ गए या प्याज की फसल जब भी कभी ख़राब हुई है वो सितंबर महीने में ख़राब हुई है। तो ये जो सितंबर का महीना है ना, ये प्याज किसानों के लिए, प्याज व्यापारियों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। और आगे आने वाले लगभग 15 दिन है ना, उनके अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शीशे की तरह। अगर बारिशों का दौर अभी दोबारा से लग जाता है तो पिछले साल की भांति अब की बार भी अलवर में जलेबी रोग आने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। साथ ही अगर साउथ इंडिया में इस टाइम पर बारिश ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर अभी जो फसल पककर खेतों के अंदर तैयार है वो खराब हो जाएगी और उससे प्याज के बाजार भावों को बढ़ने में बल मिलेगा। दोस्तों, प्याज के खेत में बैठकर प्याज की बातें करेंगे। सितंबर माह की शुरुआत हो चुकी है, इतिहास गवाह है। जब भी प्याज के अंदर कोई उलटफेर हुआ है, चाहे वो भावों से संबंधित उलटफेर हुआ हो, जितनी भी बीमारियां आती है वो भी सितंबर माह में आती है। और साथ ही दक्षिण भारत से जो नई प्याज निकल के बाजारों में आती है वो भी सितंबर माह में आती है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो सभी जानकारियां देने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब की बार खरीफ सीजन के अंदर प्याज की जो बुआई है वो पिछले सालों की अपेक्षा घटी है या बढ़ी है। अभी तक जो प्याज के स्टॉक है, चाहे वो किसानों के घरों में हो या व्यापारियों के घरों में हो, वो अभी कितना % बचा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान भारत से प्याज का आयात करेगा और नेफेड अपनी प्याज को बाजार में कब निकालेगा? साउथ इंडिया के अंदर जो नई प्याज है अभी जो स्टार्टिंग हुई है उसकी ओवरऑल क्या स्थिति है? जो प्याज की फसल लगभग 10 से 15 या 20 दिन की हो चुकी है, वो किसान भाई इस टाइम पर अपनी प्याज की फसल के अंदर क्या कुछ सावधानियां बरते? साथ ही प्याज के जो बाजार भाव है वो आगे बढ़ने वाले हैं या फिर अभी किसानों का जो हौसला है वो बस जवाब देने वाला? नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। ने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी खरीफ सीजन के अंदर प्याज की जो बुआई है सन 2022 में 2021, 20, 19 की अपेक्षा कम या ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से एक सर्वे कराया था जिसके अंदर जो आंकड़े निकल के आए हैं उसके अंदर अभी तक जो ओवरऑल स्थिति है, चूँकि खरीफ सीजन की जो बुआई वो अभी कंटिन्यू लगातार जारी है, बाकी अभी तक जितना भी 70% या 80% प्याज लग चुका है उसमें ये बातें सामने आई है कि पिछले सालों की अपेक्षा अब की बार लगभग 50% प्याज है वो कम बुआई हुई है। बात करूं मैं अपने एरिया की, अलवर राजस्थान की, तो हमारे यहाँ पर भी लगभग 30% प्याज है वो पिछले साल की अपेक्षा कम बुआई हुई है। चूँकि पूरे देश का अगर अपन बात करें, जहाँ पर सन 2021 में खरीफ सीजन की जो बुआई हुई थी वो बहुत बड़े तादाद पर हुई थी, जहाँ MP में पिछले साल की अपेक्षा अब की बार 80% प्याज कम बुआई हुई है। वहीं पे गुजरात की अगर स्थिति अपन बताएं तो 70% पिछले साल की अपेक्षा अब की बार कम बुआई हुई है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो बातें निकल के आई है वो ये आई है कि पिछले सालों की अपेक्षा अपन लगा सकते हैं पूरे देश में खरीफ सीजन की जो बुआई हुई है अभी तक वो लगभग 50% कम हुई। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं दोस्तों, हमारे देश में जो पुरानी प्याज का स्टॉक है, मतलब रबी सीजन के अंदर लगाई हुई प्याज जिसकी हार्वेस्टिंग मार्च, अप्रैल और मई महीने में हुई थी, उनका अभी तक कितना स्टॉक हमारे देश में प्याज किसानों के पास या प्याज व्यापारियों के पास बचा हुआ है? तो दोस्तों, अभी अपन ने देखा है कि लगभग 10 से 15 दिन के अंदर प्याज की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहां पर आज से 15 दिन पहले तक 60% प्याज किसानों के घरों के अंदर बची हुई थी, वहीं पे अगर मैं आज बात बताऊं तो अभी तक जो ओवरऑल प्याज किसानों के पास या व्यापारियों के पास पुरानी प्याज का जो स्टॉक है वो लगभग 40% बचा हुआ है। और इसके अंदर अब दिन प्रतिदिन लगातार गिरावट आती चली जाए। हाल ही के दिनों के अंदर एक हल्ला गुल्ला बहुत तेजी से मचा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो आई हुई बाढ़ है उसकी वजह से वहां पर सब्जियों के जो बाजार भाव बहुत ही आसमान को छू रहे हैं। तो क्या अब पाकिस्तान भारत से सीधे प्याज का आयात करने जा रहा है? तो हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की, काफ़ी कुछ जानकारियाँ जुटाई है, कुछ अपना ओपिनियन इसके अंदर जोड़ा है। तो अपनी जो बात निकल के आई है दोस्तों, या फिर जो हमारा मानना है कि कभी भी पाकिस्तान सीधा भारत से डायरेक्ट प्याज, आलू या इस तरह की सब्जियां हैं वो नहीं खरीदेगा, वो दूसरे देशों के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से इन सब्जियों को खरीदेगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान ने
अफगानिस्तान और ईरान से प्याज के जो आयात के ऑर्डर हैं वो जारी किए। इसके अलावा दोस्तों अब अपन बात करते हैं खरीफ सीजन में जो लगाई हुई प्याज है, जैसे कि दक्षिण भारत में जिन इलाकों में इस टाइम पर प्याज तैयार होकर बाज़ारों में आनी स्टार्ट हो चुकी है, वो अब की बार पिछले सालों की अपेक्षा उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो फसलें अब की बार कैसी है। दोस्तों हमने जहां तक भी बात की है प्याज किसानों से साउथ इंडिया के अंदर, तो अभी तक जो बात निकल के आई कि वहां पर बारिश की वजह से अभी तक प्याज फसल के अंदर कोई भी समस्या किसानों के सामने नहीं आई। मतलब उनकी जो फसल है अभी तक एकदम सेफ जोन में। और अक्सर अपन ने देखा सितंबर माह में वहाँ पर अगर बरसात होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ की फसलें वो ख़राब हो जाती है और उसी के कारण प्याज के जो बाज़ार भाव है वो पूरे देश के अंदर बढ़ जाता है। बात करते हैं नेफेड ने जो अपने पास प्याज का स्टॉक कर रखा है उसको वो कब निकालने जाए। तो दोस्तों जहाँ तक हमने जानकारियाँ जुटाई है उसके अंदर ये निकल के आया है कि नेफेड भी अभी अगले कुछ लगभग 10 से 15 दिन के बाद अपनी जो प्याज है उसको बाज़ार के अंदर निकालना स्टार्ट कर देगा। चूँकि जब अब की बार प्याज की क्वालिटी इतनी हल्की थी कि किसानों के पास प्याज है वो बड़ी मुश्किल से बचा पा रहे हैं किसान, उसके अंदर भी उनकी प्याज वो ख़राब हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि नेफेड की जो प्याज स्टॉक में है वो इस टाइम पर किस सिचुएशन में होगी, किस हालात में होगी। तो अब इस टाइम पर जितने भी किसान भाई या व्यापारी भाइयों के पास प्याज का स्टॉक है वो अब आगे क्या रणनीति बनाए, वो अपनी प्याज को अभी कुछ दिन और रोके या फिर प्याज को अब वो बाजार के अंदर छोड़ दे, मतलब अपनी प्याज की वो बिक्री स्टार्ट करे। इससे पहले जिन किसान भाइयों ने खरीफ सीजन के अंदर प्याज को लगाए हुए लगभग 15 या 20 दिन हो चुके हैं, वो किसान भाई इस टाइम पर अपनी प्याज फसल के अंदर क्या कुछ काम करें। तो दोस्तों जिस तरह से हमारी ये प्याज की फसल है जहाँ पर मैं अपने खेत में बैठा हूँ, ये हमारी प्याज लगभग आज 10 दिन की हो चुकी है। अगर आपकी भी प्याज 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन की हो चुकी है तो सबसे पहले आप कीजिए अपनी प्याज फसल के अंदर खरपतवार नियंत्रण। जैसे अल्टो के नाम से आता है, गोल के नाम से आता है, आप पर पंप के हिसाब से लगभग 10 ml अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। उससे आपके जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके खेतों के अंदर सकरी पत्ती के खरपतवार निकल आए तो टर्गा सुपर, हाकामा, विप सुपर, इसकी आप 25 से 30 ml डोज लेके पर पंप के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो भी खरपतवार की समस्या है दोनों, वो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपकी फसल 15 दिन या इससे ऊपर हो जाएगी तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई देगी तो प्याज की फसल के अंदर हरा कीड़ा, हरी इल्ली दिखाई देगी इनकी फालर के अंदर, इनकी पत्तियों में। तो उस टाइम पर आप प्रोफेक्ट सुपर के स्प्रे कर दीजिए। पर पंप के हिसाब से डोज है वो लगभग 30 ml। उसके साथ आप कार्बेंडिजम, मैनकोजेब मतलब साफ पाउडर उसको मिला लीजिए। इस टाइम पर फिलहाल आप ये कर लीजिए। आगे जैसे जैसे प्याज की फसल बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को प्याज की जो हमारी एक सीरीज चली हुई उसके ऊपर आपको लगातार वीडियो में देता रहूँगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों जितने भी किसान भाइयों ने या व्यापारी भाइयों ने प्याज का स्टॉक अपने घरों में कर रखा है तो उनको इस टाइम पर क्या करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सब्र किया, बहुत लंबे टाइम से आप बाज़ार भाव बढ़ने का इंतज़ार लगातार करते हैं। उम्मीद के सहारे ये दुनिया चल रही है। अपन को थोड़ी सी और उम्मीद रखनी चाहिए, कुछ दिन और, लगभग 10 से 12 या 15 दिन और इंतजार करना चाहिए। मतलब अभी बरसात का जो एक नया दौर चालू होने वाला है, अगर वो बरसात कहीं पे जहाँ पर प्याज की नई फसल लगी हुई है, चाहे वो राजस्थान का हमारा अलवर एरिया हो या फिर साउथ में वो बेंगलोर एरिया हो या फिर आंध्र प्रदेश का एरिया हो या फिर महाराष्ट्र में जहाँ पे खरीफ की नई फसल लगी हुई है, अगर वहाँ पे बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है तो निश्चित तौर पर प्याज के जो बाजार भाव है ना वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी आज की बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।